Welcome to Kanagia Study Material Today. Topic Books September 17th, 2025. Top Current Affairs News GK in Hindi and English and Newspaper Analysis. करंट अफेयर्स 17 सितंबर 2025। Asterisk heavy checkmark language Hindi and English. Heavy checkmark current affairs with static GK. Heavy checkmark important for SSC CGL CHSL GD MTS Steno Railway NTPC ALP Police Bank Defense Allstate all one-day exams. Asterisk Q1. पांचवें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? Asterisk in which city was the 5th Rajbhasha Conference inaugurated? A. भोपाल बटा भोपाल, B. गांधीनगर बटा गांधीनगर, C/Lucknow. D. पटना। अंश गांधीनगर बटा गांधीनगर। इस सम्मेलन का उद्देश्य हिंदी सहित भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। The aim of this conference is to promote Hindi and other Indian languages. Asterisk Q2. तिरुमाला हिल्स और एर्रा मट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित हैं, जिन्हें यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? Asterisk Tirumala Hills and Aramati Dibalu are located in which state included in UNESCO's tentative list? A. कर्नाटक बटा कर्नाटक, B. आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश, C. तमिलनाडु बटा तमिलनाडु, D. ओडिशा बटा ओडिशा। अंश आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश। इन स्थलों का सांस्कृतिक और भूवैज्ञानिक महत्व है। These sites have cultural and geological importance. Asterisk Q3. अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (IEC) की 89वीं आम बैठक (GM) किस देश में आयोजित होगी? Asterisk the 89th General Meeting (GM) of IEC will be held in which country? A/Germany. B. भारत बटा इंडिया, C. जापान बटा जापान, D. फ्रांस बटा फ्रांस। अंश भारत बटा इंडिया। IEC विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक मानकों पर कार्य करता है, भारत इसकी मेजबानी करेगा। IEC works on electrical and electronic standards, and India will host this meeting. Asterisk Q4. भारत की जैस्मीन लैम्बोरिया ने लिवरपूल में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? Asterisk which medal did India's Jasmine Lamboria win at the World Boxing Championship 2025 in Liverpool? A. कांस्य बटा ब्रॉन्ज, B/silver, C/gold, D. कोई नहीं बटा नन। अंश स्वर्ण पदक बटा गोल्ड मेडल। जैस्मीन ने स्वर्ण जीतकर भारत की महिला मुक्केबाजी में नई उपलब्धि हासिल की। Jasmine's gold medal is a historic achievement for Indian women's boxing. Asterisk Q5. 2025 में आयोजित दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता? Asterisk who won the 62nd edition of the Duleep Trophy held in 2025? A. साउथ जोन बटा साउथ जोन, B. नॉर्थ जोन बटा नॉर्थ जोन, C. ईस्ट जोन बटा ईस्ट जोन, D. सेंट्रल जोन बटा सेंट्रल जोन। अंश सेंट्रल जोन बटा सेंट्रल जोन। दलीप ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। The Duleep Trophy is a prestigious domestic cricket tournament in India.
*Q6. किस देश ने कोआला को क्लामाइडिया से बचाने के लिए दुनिया का पहला टीका मंजूर किया? Which country has approved the world's first vaccine to protect koalas from chlamydia? A. अमेरिका बटा यूएसए, B. ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया, C. कनाडा बटा कनाडा, D/New Zealand. अंश ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया। EXP यह टीका कोआला प्रजाति के अस्तित्व को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। This vaccine is crucial for the survival of koalas in Australia. *Q7. भारत ने किस देश को हराकर डेविस कप 2026 क्वालिफायर में स्थान प्राप्त किया? India secured a place in the Davis Cup 2026 qualifiers by defeating which country? A/Germany. B. स्विट्जरलैंड बटा स्विट्जरलैंड, C/Italy. D/Spain. अंश स्विट्जरलैंड बटा स्विट्जरलैंड। EXP भारत की जीत से डेविस कप में उसकी स्थिति मजबूत हुई। India's win strengthened its position in the Davis Cup. *Q8. भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव कौन नियुक्त हुआ? Who has been appointed as the secretary to India's 15th Vice President CP Radhakrishnan? A. राजीव गौबा बटा राजीव गौबा, B. अमित खरे बटा अमित खरे, C. अजय कुमार बटा अजय कुमार, D. समीर खरे बटा समीर खरे, अंश अमित खरे बटा अमित खरे। EXP अमित खरे शिक्षा और प्रशासन में अनुभवी IAS अधिकारी हैं। Amit Khare is an experienced IAS officer in education and administration. *Q9. भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन में आयोजित महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? Which medal did the Indian women's hockey team win at the Women's Asia Cup 2025 held in China? A/gold. B/silver. C. कांस्य बटा ब्रॉन्ज, D. कोई नहीं बटा नन, अंश रजत पदक बटा सिल्वर मेडल। EXP भारत ने फाइनल में जगह बनाई लेकिन स्वर्ण से चूक गया। India reached the final but missed out on the gold. *Q10. पहला वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान एवं विकास सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? The first annual Green Hydrogen Research and Development Conference 2025 was held in which city? A/Mumbai. B. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, C/Chennai. D/Bengaluru. अंश नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। EXP यह सम्मेलन भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। This conference was held to promote India's clean energy mission. सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर्स 17 सितंबर 2025। *Heavy checkmark language Hindi and English. Heavy checkmark current affairs with static GK. Heavy checkmark important for SSC CGL CHSL GD MTS Steno Railway NTPC ALP Police Bank Defense Allstate all one-day exams. दोस्तों, इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ सारा करंट अफेयर्स कवर करते हैं।
इसके बाद आपको कहीं से कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk 1. हाल ही में भारतीय नौसेना को दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC कहाँ सौंपा गया है? Where has the Indian Navy recently been delivered the second anti-submarine warfare shallow watercraft, ASWSWC? A. विशाखापट्टनम बटा विशाखापट्टनम, B. कोच्चि बटा कोच्चि, C. कोलकाता बटा कोलकाता, D. मुंबई बटा मुंबई। White heavy check mark / answer, A. विशाखापट्टनम बटा विशाखापट्टनम। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। The headquarters of the Indian Navy is located in New Delhi. Asterisk 2. भारत किस वर्ष 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट CGGS की मेजबानी करेगा? In which year will India host the 5th Coast Guard Global Summit, CGGS? A. 2026. B. 2027. C. 2028. D. 2029. White heavy check mark / answer, B. 2027. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1977 में हुई थी। The Indian Coast Guard was established in 1977. Asterisk 3. हाल ही में अगस्त 2025 के लिए भारत की WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति दर कितनी रही? Recently, what was India's WPI wholesale price index based inflation rate for August 2025? A. 2.61%. B. 2.94%. C. 3.12%. D. 3.45%. White heavy check mark / answer, B. 2.94%. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. WPI का बेस ईयर आधार वर्ष 2011-12 है। The base year of WPI is 2011 to 12. Asterisk 4. हाल ही में रबी फसल सीजन 2025-26 के लिए कृषि रोडमैप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? Recently, which state/UT is launching the agricultural roadmap for the Rabi crop season 2025 to 26? A. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश, B. बिहार बटा बिहार, C. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश, D. पंजाब बटा पंजाब। White heavy check mark / answer, B. बिहार बटा बिहार। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ गंगा नदी बहती है। Patna is the capital of Bihar and the Ganga River flows through it. Asterisk 5. हाल ही में डेविस कप 2025 वर्ल्ड ग्रुप आई टाई में भारत ने किस देश को 3-1 से हराया?
Recently, in the Davis Cup 2025 World Group I tie, India defeated which country 3-1? A. न्यूजीलैंड बटा न्यूजीलैंड, B. इटली बटा इटली, C. नॉर्वे बटा नॉर्वे, D. सर्बिया बटा सर्बिया। White heavy check mark / answer. C. नॉर्वे बटा नॉर्वे, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. डेविस कप को वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस भी कहा जाता है। Davis Cup is also known as the World Cup of Tennis. Asterisk 6. हाल ही में वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? Recently, which ministry has launched the One Nation One Health System initiative? A. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, B. आयुष मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, C. शिक्षा मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, D. गृह मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। White heavy check mark / answer. B. आयुष मंत्रालय बटा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. आयुष मंत्रालय की स्थापना 2014 में हुई थी। The Ministry of AYUSH was formed in 2014. Asterisk 7. हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र ड्रोन सेवा की घोषणा की है? Recently, which state government announced the Kisan Mitra drone service? A. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश, B. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश, C. राजस्थान बटा राजस्थान, D. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र। White heavy check mark / answer. C. राजस्थान बटा राजस्थान। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. राजस्थान की राजधानी जयपुर है। Jaipur is the capital of Rajasthan. Asterisk 8. किस देश ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 लॉन्च किया है? Which country recently launched the Green Hydrogen Mission 2030? A. भारत बटा इंडिया, B. जर्मनी बटा जर्मनी, C. जापान बटा जापान, D. सऊदी अरब बटा सऊदी अरेबिया। White heavy check mark / answer. A. भारत बटा इंडिया। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन है। India aims to produce 5 MMT green hydrogen by 2030. Asterisk 9. हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग 2025 कहाँ आयोजित हुई? Where was the G20 Digital Economy Ministers Meeting 2025 recently held? A. टोक्यो बटा टोक्यो, B. रियाद बटा रियाद, C. रोम बटा रोम, D. साओ पाउलो बटा साओ पाउलो। White heavy check mark / answer. D. साओ पाउलो बटा साओ पाउलो। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. ब्राजील ने 2025 में G20 की अध्यक्षता की है।
Brazil is the host of G20 in 2025. Asterisk 10. हाल ही में एशियन रोविंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? How many gold medals did India win at the Asian Rowing Championship 2025? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. White heavy check mark / answer. B. 4. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. रोइंग रोविंग का खेल पानी पर नाव द्वारा खेले जाने वाला स्पोर्ट है। Rowing is a water sport played using boats. Asterisk 11. हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? What is India's rank in the Global Innovation Index 2025? A. 37. B. 40. C. 42. D. 45. White heavy check mark / answer. A. 37. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाइपो द्वारा जारी किया जाता है। The Global Innovation Index is released by WIPO. Asterisk 12. हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? What is India's rank in the Climate Change Performance Index, CCPI, 2025? A. 4th. B. 5th. C. 7th. D. 9th. White heavy check mark / answer. B. 5th. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. CCPI को जर्मन वॉच और कैन इंटरनेशनल जारी करते हैं। CCPI is published by German Watch and Can International. Asterisk 13. हाल ही में भारत और किस देश ने डिजिटल पेमेंट साझेदारी पर समझौता किया है? Recently, India signed a pact on digital payment partnership with which country? A. UAE. B. सिंगापुर बटा सिंगापुर। C. फ्रांस बटा फ्रांस। D. ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया। White heavy check mark / answer. A. UAE. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. यूपीआई को 2016 में NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था। UPI was launched in 2016 by NPCI. Asterisk 14. हाल ही में किस राज्य ने इकोट प्रोजेक्ट फेज 3 की शुरुआत की? Which state recently launched the eCourt project phase 3? A. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र। B. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। C. केरल बटा केरला। D. गुजरात बटा गुजरात। White heavy check mark / answer. C. केरल बटा केरला। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. इकोट्स प्रोजेक्ट की शुरुआत 2005 में की गई थी। The eCourts project was started in 2005. Asterisk 15. हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस स्पेस कोऑपरेशन अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए?
Recently, India signed a defense space cooperation agreement with which country? A. फ्रांस बटा फ्रांस, B. अमेरिका बटा यूएसए, C. जापान बटा जापान, D. रूस बटा रशिया। White heavy check mark / answer. C. जापान बटा जापान, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ISRO was established in 1969. सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर बुधवार। देश के प्रति सदैव समर्पित, राष्ट्रहित में अनेक साहसिक और ऐतिहासिक फैसलों के प्रणेता, भारत को विश्व के सबसे मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसित करने वाले दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। एक पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर सबसे पहले ट्रंप की बधाई, फोन कर कहा आप अद्भुत काम कर रहे, पीएम बोले थैंक यू मेरे दोस्त। 2 पीएम मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर आज मध्य प्रदेश आ रहे हैं। यह अवसर खास इसलिए भी है क्योंकि मोदी दूसरी बार प्रदेश की धरती पर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 17 सितंबर 2022 को 72वें जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़कर प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। इस बार पीएम धार जिले के ग्राम भैंसोला में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3 पीएम मोदी यहां वे प्रदेश को कई अहम सौगातें देंगे, जिनमें देश का पहला पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान और आदि सेवा पर्व प्रमुख हैं। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। 4 पीएम मोदी जनसेवक, प्रधान सेवक से कामदार तक हर शब्द से हुए जनता के करीब, सत्ता को सेवा का अवसर बता बदली सियासत। पीएम मोदी ऐसे नेता बन चुके हैं जिनकी एक आवाज पर गरीब, किसान, युवा और महिलाएं सब एकजुट हो जाते हैं। 5 यात्रियों को सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2025 को 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की। पहली ट्रेन सहरसा छहरटा रूट पर चलेगी, जबकि दूसरी जोगबनी ईरोड के बीच दौड़ेगी। 6 गडकरी बोले समाज को जाति भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश, खुद को पिछड़ा बताना राजनीतिक स्वार्थ, एकजुट रहेंगे तभी देश प्रगति करेगा। 7 वाणिज्य मंत्रालय बोला, भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर हुई सकारात्मक बातचीत, जल्द नतीजे की उम्मीद। 8 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि युद्ध की प्रकृति लगातार बदल रही है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बलों को पारंपरिक युद्ध की सोच से आगे बढ़कर अदृश्य चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कोलकाता में आयोजित 16वें संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस (सीसीसी) 2025 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय में खतरे सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। 9 सुप्रीम कोर्ट बोला, महाराष्ट्र में 31 जनवरी तक निकाय चुनाव कराएं, देरी पर राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई, 2022 में होने थे इलेक्शन।
10 निकाय चुनाव को लेकर एनसीपी शरद की सेक से मांग, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया जाए पालन। 11 भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का बदला नाम, अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा। 12 उत्तराखंड की टोंस नदी में ट्रैक्टर बहा, 8 लोगों की मौत। देहरादून में बादल फटा, सोंग नदी में बहने से 4 लोगों की जान गई। 13 माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा 22 दिनों के ठहराव के बाद आज 17 सितंबर से फिर होगी शुरू। 14 अमेरिका के आगे नहीं झुका भारत, कायम रखी दोस्ती। सितंबर में रूसी तेल खरीद में जबरदस्त उछाल। 15 ट्रंप झूठा साबित, खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया स्वीकार, भारत ने अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को कर दिया था रिजेक्ट। 16 एशिया कप, बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हराया, सुपर 4 में पहुंचने की उम्मीदें कायम। मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेट लिए। 17 अपोलो टायर्स टीम इंडिया की टाइटल स्पॉन्सर बनी। 142 मैचों के लिए 579 करोड़ रुपए देगी कंपनी, 2028 तक का कॉन्ट्रैक्ट। जय श्री राम। बुधवार 17 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया आतंकी मसूद अजहर का पूरा परिवार, जैश कमांडर ने किया खुलासा। जन्मदिन की बधाई देने के बाद ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इजरायल ने यमन के बंदरगाह पर किया बड़ा हमला, हूती विद्रोहियों के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हुई अहम बातचीत, जल्द समझौते की दिशा में तेजी लाने पर सहमति। नेपाल में तख्तापलट के पीछे भी अमेरिका का हाथ, वॉशिंगटन ने लिखी जेनजेड स्क्रिप्ट, सुशीला कार्की की नियुक्ति भी इसी गेम का हिस्सा। पाकिस्तान का बड़ा खुलासा, भारत ने अमेरिका के युद्ध विराम का प्रस्ताव नहीं किया था स्वीकार। CHHTTISGRH, ऑपरेशन से घबराए नक्सली, कहा हथियार छोड़कर बातचीत को तैयार, रखी शर्त, सीजफायर करे सरकार। सूचना, वैचारिक और जैविक युद्ध से निपटने के लिए सेनाएं रहें सतर्क, सुदर्शन चक्र मिशन की तैयारी तेज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन, रबी अभियान 2025 में शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, मिलावटी उर्वरक बीज पर लगेगी रोक, किसानों के हित सर्वोपरि। CJI बोले जाओ, भगवान से ही कुछ करने को कहो, खजुराहो के वामन मंदिर में खंडित विष्णु मूर्ति बदलने की याचिका खारिज। अयोध्या राम मंदिर में सेंसर युक्त बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू, 14 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची बनेगी दीवार, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। ओडिशा सरकारी स्कूल की शिक्षिका ने पाव न छूने पर 31 छात्रों को बेरहमी से पीटा, निलंबित। यूएन के स्वतंत्र जांच आयोग ने कहा है कि अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में इस्राएल ने फलस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया। मदर डेयरी ने घटाए दूध, घी और पनीर के दाम, GST कटौती से जनता को होगा फायदा। टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर बना अपोलो टायर्स, हर मैच के लिए देगा 4.5 करोड़ रुपए। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत मादक तस्कर पर शिकंजा, 1 करोड़ की संपत्ति फ्रीज।
भारत में नहीं चलेगी घुसपैठियों की मनमानी, बिहार के सीमांचल से पीएम मोदी का कड़ा संदेश। शाहिद अफरीदी बोले, भारत इजराइल बनने की कोशिश कर रहा, हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर कहा, जब तक मोदी हैं, यही चलेगा। राहुल गांधी का पॉजिटिव माइंडसेट। एसआईए कप, बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया, अब राशिद की नजरें श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। Please hit like, beating heart and share.